एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3 सेज रिकॉल, मतलब याद करो। पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायामीटर दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। हम जानते हैं कि पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन डायामीटर। सर्कमफेरेंस को अगर मैं सी से डिनोट करूं और डायामीटर को डी से डिनोट करूं तो मैं बोल सकता हूं पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। करेक्ट? दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरैशनल। पाई हम जानते हैं एक फैक्ट है कि एक इरैशनल नंबर है, और हम जानते हैं कि रैशनल नंबर का मतलब होता है वो सारे नंबर जिसको रेशियो के फॉर्म में लिख सको। अगर रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो तो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो उस लॉजिक से पाई एक इरैशनल नंबर है और सी अपॉन डी रेशियो है, तो इरैशनल नंबर ये हुआ और रैशनल नंबर इधर का हुआ, तो इरैशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो गया, यानी एक शेर चीते के बराबर हो गया, और जो कि पॉसिबल नहीं। करेक्ट? तो यही हमसे बोला जा रहा है कि ये तो कंट्राडिक्शन हमको दिख रहा है। आगे बोला जा रहा है हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन को तुम कैसे रिजॉल्व करोगे। अब हम जानते हैं कि रैशनल नंबर किसी नंबर को होने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला तो रेशियो के फॉर्म में होना चाहिए, यानी P बाई क्यू के फॉर्म में। यहां पे है P की जगह C है, Q की जगह D। दूसरी कंडीशन ये भी है कि P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए, यानी पूरी पूरी वैल्यूज होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि Q 0 भी नहीं होना चाहिए। ये तो रेशियो के फॉर्म में है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। P एंड Q इंटीजर्स है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है, उसको अभी हम चेक करेंगे। Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि नो मैटर हाउ स्मॉल अ सर्कल इज, राइट, उसमें कुछ ना कुछ तो डायमीटर होगा, नहीं तो सर्कल ही नहीं बनेगा। राइट? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, तो कुछ वैल्यू है, तो इसका मतलब 0 नहीं है Q। अब हमको सिर्फ चेक करना है कि P और Q यहां पे इंटीजर है कि नहीं। क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि यह फैक्ट है कि पाई इरैशनल है, तो मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। कोई नई बात नहीं, जो क्वेश्चन में है वही चीजें कॉपी कर दी गई। अब इसको रीअरेंज किया गया, डी को मल्टीप्लाई किया गया, यहां पे ये पाई डी हो गया, यानी सी इज इक्वल टू पाई डी। हम जानते हैं कि पाई एक इरैशनल नंबर है। किसी भी इरैशनल नंबर को अगर रैशनल, मान लो डी एक रैशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आंसर हमारा आता है इरैशनल। तो इसका मतलब ये आंसर अगर इरैशनल नंबर होगा तो सी की वैल्यू क्या हुई? इरैशनल। राइट? इरैशनल हुई तो इससे यह भी पता चल गया कि ये जो सी है ये इंटीजर नहीं है। और किसी चीज को रैशनल बोलने के लिए दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब हमको एक पता चल गया ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि C अपॉन D का रेशियो है, D 0 भी नहीं है, लेकिन C इंटीजर ना होने की वजह से C अपॉन D एक रैशनल नंबर नहीं है। तो रैशनल नंबर नहीं तो क्या है? ये इरैशनल नंबर है। वही चीजें मैंने यहां पे लिखी, देयरफॉर वी कैन से C इज नॉट एन इंटीजर। यहां से प्रूफ हो गया। एंड डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रैशनल नंबर। राइट? हेंस प्रूव्ड पाई जो कि इरैशनल नंबर है, जो कि फैक्ट है, इज इक्वल टू सी अपॉन डी, यानी सी अपॉन डी का जो ये रेशियो हमको दिख रहा है एक्चुअल में वो इरैशनल नंबर है। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। अब तुम बोल सकते हो कि ऐसा कैसे पॉसिबल, ऐसा इस तरह से पॉसिबल। जैसे मान लो मैंने √3 लिखा, राइट, और इसको 1 लिख दिया, तो ये हमको क्या दिख रहा है? रेशियो का फॉर्म दिख रहा है कि नहीं? पी क्यू का फॉर्म दिख रहा है। करेक्ट? लेकिन यहां पे देखो √3 जो है ये इंटीजर तो नहीं है, तो √3/1 के फॉर्म में लिखने के बावजूद भी ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये दूसरी कंडीशन जो है कि दोनों P और Q इंटीजर होना चाहिए, उसको
सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो हमने इन शॉर्ट ये समझ लिया कि C/D का जो रेशियो है, एग्जैक्ट रेशियो है, वो इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल नंबर तो इर्रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है। तुमको क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया जाता है कि C की वैल्यू दी जाएगी, D की वैल्यू, और बोला जाएगा कि तुम पाई की वैल्यू निकालो। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू तो हमेशा से मैथमेटिशियंस निकालते आ रहे हैं। कंप्यूटर्स ने भी पाई की वैल्यूज निकाली, ट्रिलियन तक इसकी वैल्यूज पता है, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट वैल्यू का कुछ अता पता नहीं है। कब तक चलेगा, कहां तक चलेगा, कुछ नहीं पता। लोगों ने 10-10 हजार, 15-15 हजार तक इस पाई की वैल्यू को याद किया, रिकॉर्ड भी बना लिया, लेकिन पाई चलता ही जा रहा है, इसका कोई एंड ही नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी तुम बोलते हो कि नहीं सर, मैं C की वैल्यू, यानी एक सर्कल है उसकी वैल्यू खुद भी मेजर करना चाहता हूं, खुद ही मेजर करूंगा, राइट? ऐसा बोल सकते हो। डायमीटर खुद ही मेजर कर लिया। देखो, पहली चीज, जैसे सन है, सन का डायमीटर या सरकमफेरेंस मेजर करना है, तो तुमको क्या लगता है कोई इंची टेप लेके वहां पे जाता होगा, मेजरिंग टेप, और उससे मेजर करता होगा? ऐसा नहीं है। हम फार्मूले से ही मेजर करते हैं, इनडायरेक्टली हम फार्मूले से मेजर करके डायमीटर और सरकमफेरेंस बताते हैं। तो उस फार्मूले में अब ये जो सर्कल का फार्मूला आएगा उसमें पाई तो रहेगा, तो तुमको C की वैल्यू दी जाएगी तो D निकालने के लिए बोला जाएगा, तो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे, तुम यहां पे डिवाइड करोगे, तब भी इर्रेशनल ही आएगा। अगर तुमको मान लो D की वैल्यू दी गई है, C की निकालनी है, इससे पाई से मल्टीप्लाई करोगे तब भी इर्रेशनल आएगा, करेक्ट ना? लेकिन फिर भी तुम बोलते हो नहीं, मैं खुद मेजर करना चाहता हूं। तो मान लो कि एक, अब ये तो समझ में आ गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। मान लो कि एक लेंथ है ये, ठीक है? अब यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, और तुम जब मेजरिंग टेप यूज कर रहे हो तो तुम्हारा मेजरिंग टेप यहां पे पहुंचता है। अब तुम मुझे ये बताओ, ये यहां पे कोई मार्किंग नहीं लगी, कुछ नहीं लगी, ये वैल्यू क्या है? अब तुम्हारे फ्रेंड या मेरे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मैं इसको बोलूंगा यार ये मुझे लग रहा है 1.3 है, तुम बोल सकते हो नहीं मुझे लग रहा है 1.4 है, राइट? तुम्हारा दोस्त कुछ दूसरा बोल सकता है। 10-15 लोगों से तुम पूछोगे तो हर कोई अलग अलग बताएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएगा। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में हमने क्या पढ़ा है कि नंबर के अंदर नंबर, नंबर के अंदर नंबर, नंबर के मतलब दो नंबर्स के बीच में, चाहे रैशनल चाहे इरैशनल, इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल है। तो अगर तुमने यहां पे किया, इसको जूम करोगे तो इसके अंदर नंबर, इसके, तो कौन सी वैल्यू तुम लोगे ना? तो इससे क्या पता चला, नो मैटर हाउ अटेंटिवली यू मेजर द लेंथ ऑफ समथिंग, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ एरर। और तो अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है जो एरर आ रहा है इसको दूर कैसे करें? जो ह्यूमन एरर है ना, तुम इसको कभी भी दूर नहीं कर पाओगे, इसको कम कर सकते हो। कम कैसे करोगे? नंबर ऑफ मेजरमेंट्स बढ़ा के। तो एरर क्या है, एरर से रिलेटेड और क्या कॉन्सेप्ट है, ये तुम क्लास 11 में सीखना शुरू करोगे, जहां पे तुमको एरर के बारे में बताया जाएगा, रैंडम एरर बताया जाता है, सिस्टमैटिक एरर के बारे में बात की जाती है। तुमको बताया जाएगा कि अगर तुमको एरर, एब्सोल्यूट एरर कैसे तुम निकालोगे, राइट? तो एरर को मिनिमाइज कर सकते हो, लेकिन एरर जो ह्यूमन एरर है मेजर करने में, उसको तुम खत्म नहीं कर सकते हो। तो ये चीजें तुम हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे। तो इसका मतलब हम कितना भी एक्यूरेटली मेजर करते हैं, एक्यूरेसी, एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं पाते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पाएंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा तो इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो पाई की है वो इरैशनल है, और C/D की जो वैल्यू है वो भी इरैशनल नंबर ही होती है। अब तुम्हारे दिमाग में भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सर जी मैंने तो देखा है कि पाई की वैल्यू 22/7 लिखी होती है, करेक्ट? और लिखी भी होती है, तुमने ही नहीं हमने भी देखा है, बुक्स में लिखी होती है। तो इसका क्या फंडा है? ये बाई 22 जो यहां पे है ये तो एक इंटीजर है, राइट? ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, रेशियो के फॉर्म में भी है, और ये जो Q है ये 0 भी नहीं है, ये तो रैशनल नंबर की सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है।
तो इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर के बीच बराबर मतलब इक्वल कैसे कर दिया गया, राइट? वो इसलिए क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसको हटा दूं और बोलूं 22/7 लिखा है किसी जगह, ये रैशनल है कि इर्रेशनल है, तुम बोलोगे रैशनल नंबर है। ये नहीं सोचोगे कि पाई की वैल्यू से आया इसलिए इसको भी रैशनल होना पड़ेगा। ये अपने आप में सेटिस्फाई कंडीशन कर रहा है तो इसको तुम बोलोगे रैशनल नंबर। लेकिन ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू हम काम सिर्फ चला रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक फैक्ट है कि अगर पेड़ से सेब गिरेगा और कोई चीज बीच में नहीं है तो सेब को जमीन पर ही गिरना पड़ेगा, ये एक फैक्ट है। लेकिन तुमने क्या किया कि बीच में जाल लगा दिया। जाल लगा दिया तो सेब वहीं पे गिर रहा है। अब सेब को उठा के वहीं से खा रहे हो, मजे तो ले रहे हो ना, एंजॉय तो कर रहे हो। सेब जमीन पे नहीं गिरा फिर भी एंजॉय कर रहे हो, राइट? एक कंडीशन बना के। तो इसी तरह से 22/7 का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसको हम कंडीशन बना के इंजॉय तो कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में बड़े मजे लेते हैं, आसानी से सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन फैक्ट नहीं बदलने वाला। जैसे सेब के साथ जो कंडीशन तुमने जाल की लगाई उसको हटाओगे तो सेब नीचे गिर जाएगा। उसी तरह से 22/7 की जो कंडीशन उसको हटाओगे तो पाई क्या करेगा, क्या पाई बढ़ना शुरू हो जाएगा और ट्रिलियन में जाना शुरू हो जाएगा, राइट? क्योंकि वो एक फैक्ट है। तो पाई का ये रहस्य ऐसे चलता रहेगा, पाई ऐसे चलती रहेगी, हमारे क्वेश्चंस भी नेक्स्ट चलते रहेंगे। तो चलो गाइस, इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।